हल्के धूप वाले आकाश के नीचे आभा और आध्या बगीचे में कदम रखते हैं। हवा धीरे धीरे हवा को हिलाती है। आभा उत्साह से चमकती आंखों से प्रस्ताव रखती है, आध्या चलो आज फुटबॉल खेलते हैं। आध्या का चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि वह जवाब देती है, हाँ मुझे भी फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। आभा मुस्कुराती है, फुटबॉल को कसकर पकड़े हुए, जैसे वह अपने खेल की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। आध्या अपने पैरों की उंगलियों पर उछलती है, हवादार बगीचे में फुटबॉल खेलना शुरू करने के लिए उत्सुक। आभा और आध्या की उत्साही फुटबॉल के खेल की शुरुआत में हंसी हवा में भर जाती है। एक जीवंत बगीचे में बहनें आभा और आध्या हरी भरी घास पर अपना चंचल खेल शुरू करते ही हंसती हैं। आभा ऊर्जा के साथ गेंद को लात मारती है। आध्या ऊंची उड़ान भरती गेंद को पकड़ने के लिए लॉन में दौड़ती है। कभी कभी एक विजयी स्कोर, कभी कभी एक करीबी चूक। उनकी खुशी की हंसी हवा में भर जाती है। चहचहाते पक्षियों और सुगंधित फूलों के बीच उनका चंचल नृत्य शुद्ध आनंद की तस्वीर बनाता है। सूर्य की प्यारी नजर के नीचे बगीचा जीवन से भरपूर है, जो कोमल हवा में नाचते हुए फूलों का एक बहुरूप दर्शक है। इस रंगीन आश्रय के बीच आध्या की आवाज गूंजती है, शांत शांति को तोड़ती है, हमने बहुत खेल लिया है, अब चलो कुछ पानी पीते हैं। आभा की चमकदार आंखें बगीचे की खुशी को दर्शाती हैं। उसकी आवाज युवा वादे के साथ गूंजती है, हाँ और मैं कल फिर खेलने आऊंगी। बगीचा एक मूक गवाह, अधिक हंसी, अधिक खेल, अधिक आने वाले कल का वादा करता है। आध्या और आभा की दोस्ती उतनी ही जीवंत रूप से खिलती है जितनी कि उनके आसपास के फूल। उनकी हंसी पत्तियों की कोमल सरसराहट के साथ मिल जाती है, जो आनंद और युवा उत्साह की एक सिम्फनी बनाती है। आभा, डैड और दादी गर्म धूप में नहाए हुए जीवंत चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार के पास आते हैं। आभा की आंखें उत्साह से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह चिड़ियाघर के रंगीन दृश्यों और ध्वनियों को देखती है। पिताजी मुस्कुराते हैं, आभा आज हम कई जानवर देखेंगे। दादी जोड़ती हैं, हाँ और हम उनकी देखभाल करना भी सीखेंगे। रंगीन चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार का संकेत चमकदार ढंग से चमकता है, जो उन्हें वन्य जीवों के आश्चर्य की दुनिया में आमंत्रित करता है। आभा जानवरों के बीच अपने साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ती है। आभा शेर के पिंजरे के सामने खड़ी है, उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा है। शेर की शक्तिशाली दहाड़ पिंजरे में गूंजती है, जो आभा का ध्यान आकर्षित करती है। आभा अपने पिता की ओर मुड़ती है, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं। पापा, शेर इतना बड़ा क्यों है? उसके पिता धीरे से मुस्कुराते हैं, पितृत्व ज्ञान के साथ जवाब देते हैं, क्योंकि वह जंगल का राजा है। धूप में नहाया हुआ आभा, पापा और दादी एक पार्क बेंच पर शांतिपूर्ण भोजन साझा करते हैं। आभा का चेहरा खुशी से चमक उठा, आज बहुत मजा आया, क्या हम कभी चिड़ियाघर फिर आ सकते हैं? दादी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए आभा को आश्वासन दिया, जरूर मेरी प्यारी आभा, और अगली बार हम और भी जानवरों के बारे में सीखेंगे। पापा विचारमग्न दिखते हैं, इस बात पर जोर देते हुए हमें इन जानवरों और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार एक साथ बैठता है, प्रकृति की सुंदरता के लिए उनकी साझा प्रशंसा में एकजुट। चिलचिलाती गर्मी की धूप में आभा और आध्या अपने आंगन में खेलते हैं, जहां हवा गर्मी से चमकती है और खिलते फूलों की खुशबू आती है। बड़ी बहन कोमल सटीकता से चलती है, जबकि छोटी बहन बेरोकटोक खुशी से नाचती है। हंसी और प्रकाश का बवंडर। बच्चों आओ, मैं तुम्हारे लिए मीठे आम लाई हूं। मां की आवाज गूंजती है, जो गर्मी से राहत का वादा करती है। पके आमों का वादा हवा में तैरता है, बच्चों को घर की ओर खींचता है। उनके खेल पल भर के लिए भूल जाते हैं। चमकीली रसोई में मां अपनी प्रत्येक बेटी को एक पका हुआ आम देती है। आभा ध्यान से अपने आम को काटती है और स्लाइस को प्लेट पर करीने से रखती है। आध्या बेरोकटोक अपना आम पकड़ती है और उसे खा जाती है। उसके चेहरे पर रस बह रहा है। आभा देखती है, हंसते हुए, जैसा कि वह कहती है, आध्या तुम्हारा चेहरा आम से ढका हुआ है,
आध्या मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, मुझे इस तरह खाना पसंद है। धूप से सराबोर आंगन में आभा और आध्या संक्रामक हंसी साझा करते हैं। मम्मी अपनी बेटियों की हर क्लिक के साथ उनकी सहज खुशी को कैमरे में कैद करती है। आभा प्यार से आध्या के गाल से आम का रस पोंछती है। हर साझा पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। आध्या का चेहरा आम से सना हुआ, शुद्ध, मिलावट रहित खुशी बिखेरता है। मम्मी अपनी बेटियों को गर्मजोशी से गले लगाती हैं। उनकी मुस्कुराहटें एक दूसरे की खुशी को दर्शाती हैं। आंगन हंसी और पारिवारिक प्रेम की मधुर ध्वनियों से गूंजता है। सुबह की धूप आभा के घर को सुनहरे रंग से नहलाती है, जो वादे और खुशी से भरे दिन की शुरुआत का संकेत देती है। आभा जागती है, उसका चेहरा अदम्य उत्साह से चमक रहा है, क्योंकि वह दिन के उत्सवों की प्रतीक्षा करती है। ऊर्जा का एक बवंडर। आभा अपनी पीली पोशाक में घूमती और नाचती है, युवा उत्साह का प्रतीक। मम्मी, आज हम गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं, है ना? आभा उत्सुकता से पूछती है। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई है। शांत प्रार्थना कक्ष में कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ आभा अपनी माँ और पिताजी के साथ गणेश की शानदार मूर्ति के सामने श्रद्धा से बैठी है। आभा एक जीवंत पूजा की थाली प्रस्तुत करती है, जिसमें सुगंधित फूल, स्वादिष्ट लड्डू और धीरे धीरे धुएं वाले अगरबत्ती भरे हुए हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण भक्ति में मिलती हैं, क्योंकि वे पवित्र गणेश आरती शुरू करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। प्रार्थना कक्ष उनके भजन की लयबद्ध लय से भर जाता है। प्रत्येक शब्द उनके अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रमाण है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। वर्णन गूंजता है, दृश्य को आध्यात्मिक प्रतिध्वनि के कंबल में लपेटता है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ आभा प्रार्थना कक्ष में खड़ी है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, आंखें गहरी भक्ति में बंद हैं। उसकी आवाज शांत हवा में फुसफुसाती है, हे गणेश जी, कृपया मुझे बुद्धि और अच्छे अंक दें। आभा अपनी प्रार्थना जारी रखती है, मैं हर गुरुवार को आपकी पूजा करूंगी गणेश जी। पिताजी की कोमल आवाज कमरे में आश्वासन भर देती है, बहुत अच्छा बेटा, भगवान निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आभा का चेहरा शांत है, उसकी मुद्रा शांति बिखेरती है। सुबह की रोशनी उन्हें गले लगाती है, एक मौन आशीर्वाद। आभा अपनी मां के साथ पार्क में धीरे धीरे टहलने का आनंद लेती है। दूरी पर बच्चे स्केटबोर्ड पर फिसलते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। आभा की आंखें बच्चों को देखकर उत्साह से चमक उठती हैं। मम्मी, मैं भी स्केटिंग सीखना चाहती हूँ, आभा उत्सुकता से कहती है। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई है। उसकी मां धीरे से मुस्कुराती है और जवाब देती है, जरूर बेटा, पहले संतुलन बनाना सीखो। आभा अपनी नई स्केटों पर कोशिश करती है। उसकी उत्तेजना जल्दी ही निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वह बार बार गिरती है। आभा के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि उसकी निराशा चरम पर है। फर्श के तख्तों की हल्की सी चरमराहट उसकी लड़ाई की एक स्पष्ट याद दिलाती है। मां की प्रेरणादायक आवाज आभा के निराशा में प्रवेश करती है, हार मत मानो आभा, अभ्यास करते रहो और तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगी। आभा अपनी मां की बातें सुनकर ऊपर देखती है। उसकी आंखों में आंसुओं के बीच दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है। सप्ताह बाद आभा शालीनता से स्केटिंग करती है। उसका हर कदम उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आभा अटूट संकल्प से प्रेरित होकर स्थानीय स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करती है। चुनौती के लिए तैयारी करते समय उसकी मां की प्रेरणा उसके दिल में गूंजती है। प्रतियोगिता के दिन घबराहट के बावजूद आभा शानदार प्रदर्शन करती है। विजयी आभा घोषणा करती है, मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी।